बिलासपुर में 2 पोल्ट्री फार्मों में हुई बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद बचाव के लिए सतर्कता से हर संभव प्रयास कर रहे जिला प्रशासन ने पूरे जिले में पोल्ट्री उत्पादों की बिक्री एवं आयात निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। बुधवार को बिलासपुर में तहसील के सभागार में डीएम जोगेंद्र सिंह व एसपी विद्यासागर मिश्र ने पुलिस, पशु चिकित्सा, स्वास्थ्य, राजस्व, पुलिस, वन आदि विभागों की बैठक लेकर उन्हें निर्देशित किया। इनके द्वारा आज तहसील बिलासपुर में बैठक ली गई थी बर्ड फ्लू के लेकर। हमारे यहाँ पर 2 कुक्कुट फार्म थे जिसमें कि हमारे जो सैंपल कलेक्ट हुए थे उनका जो टेस्ट रिजल्ट था वो पॉजिटिव आया था बर्ड फ्लू को लेकर। उसके तहत हम लोगों ने लगभग 36,600 जो हमारे कुक्कुट थे उनकी कलिंग करा दी गई है। अभी 2-3 दिन में कोई सैंपल या कहीं भी किसी जो फार्म है उसमें कोई मॉर्टेलिटी नहीं निकली है। मेरे द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि जितने भी हमारे यहाँ तहसील बिलासपुर में व अन्य तहसीलों में ग्राम है उनको सेक्टर में बांटा गया है। हर लेखपाल को और हमारे जो सीनियर साहब की जो टीम है पशु विभाग, पशु चिकित्सा विभाग की जो भी हमारी टीमें हैं उनको भी लगाया गया है। हर फॉर्म का नंबर, ओनर का नाम पर डे उनको मॉर्निंग में पहुँच जाती है। अगर उनके यहाँ कोई मॉर्टेलिटी तो नहीं है, मॉर्टेलिटी होने पर एक स्पेसिफिक नंबर से ज़्यादा अगर मॉर्टेलिटी आती है तो तुरंत हम लोग वहाँ से सलाइवा का या अन्य उसका क्या कहते हैं सैंपल लेते हैं और उसको विशेष वाहन के द्वारा भोपाल लैब में भेजा जाता है। वहाँ से हम लोगों को जो टेस्ट रिपोर्ट है उसकी सैंपल की वो 24 घंटे के अंदर मिलती है। अगर वो पॉजिटिव आता है तो हम लोगों को प्रॉपर जो भारत सरकार की गाइडलाइंस है उसके तहत कलिंग की कार्रवाई हम लोगों ने कराई है और कराते हैं। अभी सिचुएशन कंट्रोल है। आप लोगों के माध्यम से भी मेरा सभी लोगों को जनपद रामपुर वासियों को ये मैसेज रहेगा कि क्योंकि ये बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है कई फार्मिंग जो कुक्कुट फार्मिंग हमारे जो कर रहे हैं किसान भाई, अभी इसके सेवन से दूर रहें। सभी नगर पंचायत और ग्राम पंचायतों में इसको प्रतिबंधित कर दिया गया है। कुछ लोग जो अपने घर में कुक्कुट फार्मिंग करते हैं उनको भी एहतियातन बताया गया है कि किसी प्रकार की अगर मॉर्टेलिटी रेट आती है, मुर्गियाँ खत्म होती हैं, तत्काल अपने लेखपाल को और हम लोगों ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया, उस पर अपडेट करा सकते हैं। हम लोग वहाँ से उनके जो फ्लैट है उसका सैंपल कलेक्ट करेंगे और अग्रिम कार्रवाई करेंगे। सर, बिलासपुर जोन को कितने विभागों में बांटा है जैसे आप बता रहे हैं? हम लोगों ने मेजरली 2 डिवीज़न में बांटा है। एक तहसीलदार साहब देखेंगे, बाकी का एसडीएम साहब देखेंगे। जो हमारे हल्का लेखपाल हैं उनको हल्के का ही इंचार्ज, सेक्टर इंचार्ज बनाया गया है। उनके दायित्व ये रहेंगे वो सुबह जितने भी उनके हल्के में कुक्कुट फार्मिंग जो करने हैं किसान उनको सुबह कॉल की जाएगी। अगर उनके यहाँ कोई मॉर्टेलिटी रेट है या कोई मुर्गियाँ मरी हैं तो उनको तत्काल अपडेट कराया जाएगा। अदरवाइज अगर वो सब कुछ सही है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका पहला प्रारंभिक जो लक्षण आता है यही है कि अगर अनावश्यक नंबर में मुर्गियाँ ख़त्म होती हैं, अचानक ख़त्म होती हैं, तो वहाँ ये हाई चांस है कि यहाँ पर बर्ड फ्लू के ही वजह से इनकी मृत्यु हुई है। इसके अलावा जो हमारा जो सैंपल पॉजिटिव आता है वहाँ कलिंग कराते हैं, उसका 1 किलोमीटर का जो जोन है उसको हम लोग क्या कहते हैं इन्फेक्टेड जोन घोषित करते हैं। वहाँ जितने भी कुक्कुट फार्मिंग है उनको स्वतः कलिंग कराने के निर्देश हैं। 1 किलोमीटर के बाहर को हम लोग क्या कहते हैं जो दूसरा जोन कहते हैं उसमें हम लोग क्या कहते हैं दोबारा सैंपल कराते हैं अगर मोर्टेलिटी रेट आती है। अगर 1 किलोमीटर के रेंज में मोर्टेलिटी रेट आई है और वहाँ पहले से टेस्ट पॉजिटिव है तो वहाँ 1 किलोमीटर की रेंज में जितने भी कुक्कुट फार्म या बैकवर्ड पोल्ट्री है उन सबको कलिंग कराने के निर्देश हैं। जैसे सर बिलासपुर के अलावा जनपद में कहीं और भी सैंपलिंग वगैरह हो रही है अपने बिलासपुर से? एक तो हम लोगों ने स्वार में आज हम लोगों ने कराई है। स्वार तहसील में एक जगह हम लोगों को शर्मा कुक्कुट फार्म है, वहाँ पर हम लोगों को मॉर्टेलिटी क्या कहते हैं लोग उसमें हम लोगों ने अभी सैंपलिंग कराई है। बाकी जनपद में सिचुएशन सर क्या बगुले भी इससे संक्रमित हो सकते हैं क्या? देखिए इसका जो इनिशियल क्या कहते हैं इन्फेक्शन है, इंक्यूबेशन पीरियड है वो 2 दिन का रहता है, 48 घंटे का रहता है। उतना डेंजरस नहीं रहता है और उसमें कोई इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों को उससे बचना चाहिए क्योंकि इनका इन्फेक्शन जंगली पक्षियों में माइग्रेटरी जो बर्ड्स होती हैं जो तालाब और वेटलैंड्स के पास रहती हैं उसमें भी फैलने की शंका रहती है। अगर इसका म्यूटेशन होता है तब ये एक तरह से बढ़ जाती है। अभी चीज़ें हमारी कंट्रोल में हैं। हमारी जो चिकित्सा की टीम है उसकी भी कमेटी बना दी गई है, तहसील सेवा टीम में बनाई गई है। मेरे पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा भी भ्रमण किया गया है। सभी से लगातार बैठक करके वार्ता भी की जा रही है और डेली मॉर्निंग रिपोर्टिंग होती है। जो एक्शन हम लोगों ने लिए हैं पूरे जनपद में दिन में उसको हम लोग क्या कहते हैं वो भी अवगत है। पोल्ट्री प्रोडक्ट्स की बिक्री कहाँ का बंद है कि पूरी जनपद में? जी, पोल्ट्री प्रोडक्ट की बिक्री की अच्छी गाइडलाइंस है, पूरे जनपद में प्रतिबंधित किया
हम लोग कहीं भी आवागमन इनका चाहे एक्सपोर्ट हो चाहे इम्पोर्ट हो जनपद से बाहर वो भी प्रतिबंधित किया गया है। सर अदर स्टेटों से जो यहाँ पे वो हो रहा आ रहा है तो उसमें जी, वो भी प्रतिबंधित है। हमारी जो सीमा है तहसील बिलासपुर उत्तराखंड से लगती है, वहाँ से पूर्णतः इसको प्रतिबंधित किया गया है। यहाँ पे हरियाणा से भी ये वो होता है ना जी, मैंने आज जैसा आपको बताया, रामपुर जनपद की सीमा से बाहर किसी भी प्रकार का आवागमन, किसी भी प्रकार का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, इसका कंप्लीट रूप से 7 दिन पहले ही हम लोगों ने इसको प्रतिबंधित किया गया है।